मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। मकसूद चपरासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको से पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम का पहला हदफ। शहबाज शरीफ को बूट पालशिया करार दे दिया। फजलुर रहमान को भी ना छोड़ने का ऐलान कर दिया। इमरान खान के नाम लेकर ऑपोजिशन पर हमले। कहा आसिफ जरदारी का वक्त आ गया है, वो मेरी बंदूक के निशाने पर बड़ी देर से आया हुआ था। जरदारी पैसों का टोकरा लेकर लोगों को खरीद रहे हैं। सिंध के लोग डाकू जरदारी से निजात चाहते हैं। मकसूद चपरासी कौन था? शहबाज शरीफ बूट पालशिया को भी नहीं छोड़ूंगा। फजलुर रहमान के पास अरबों कैसे आए, काम तो कोई करते नहीं। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को उर्दू सीखने का मशवरा भी दे दिया। कहा आसिफ जरदारी खुदा के वास्ते बिलावल को उर्दू सिखा दें। बिलावल भुट्टो को यह भी नहीं पता कि लड़की आती है या आता है। आसिफ जरदारी और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है, खुदा का वास्ता है। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। पहले मेरे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब जंजीर खुल जाएगी। अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम की अपोजिशन को खुले अल्फाज में वार्निंग। अदम एतमाद को हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी मौत करार दे दिया। कहा अब अपोजिशन जाल में फंस गई। खुद अल्लाह से तहरीक अदम एतमाद की दुआएं मांग रहा था। चोरों की मौत आई है जो तहरीक अदम एतमाद पेश की है। डाकुओं के गुलदस्ते को खौफ आना शुरू हो गया। दुआ मांग रहा था कि किसी तरह इनकी गर्दन मेरे हाथ आ जाए। कप्तान ने अगली तैयारी भी कर रखी है। अदम एतमाद की नाकामी के बाद मैं इनके पीछे जाऊंगा। कुछ दिनों पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करने आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जो करना है कर लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का जवाब। कहा इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका। इनके पास सिर्फ 3 से 4 दिन हैं, इसके बाद इनके पास कोई बंदा नहीं होगा। तर्जुमान बिलावल भुट्टो बोले, बिलावल ने इमरान न्याजी के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। सिलेक्टेड की दौड़े लगवा दी। अवामी मार्च ने वजीर आजम को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा वजीर आजम की तकरीर से दुख पहुंचा। इनका लबो लहजा किसी सूरत इनके मनसब के मुताबिक नहीं था। ये अदम एतमाद जो लेके आए हैं इमरान खान के खिलाफ, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बोली लगाओ, मेंबर उठाओ और छांगा मांगा ले जाओ। एक नन्ना मुन्ना लीडर एक नन्ना मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया और उससे हमारी कांपे टांग गई। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी कांपे टांग गई। इस बार इंशाल्लाह इनकी कोई एफर्ट जो है वो कामयाब नहीं होगी। एक नन्ना मुन्ना लीडर इस्लामाबाद आया और कहा हमारी कांपे टांग गईं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के तंज़ियावार चैलेंज दिया। ऑपोजिशन के पास 172 लोग हैं तो मीडिया के सामने पेश करें। कहा अदम एतमाद का मकसद बोली लगाओ और मेंबर छांगा मांगा ले जाओ। ऑपोजिशन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमारे पास ऐवान में 184 मेंबर मौजूद हैं जो इमरान खान पर एतमाद करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा हुकूमत पूरी ताकत के साथ वापस आएगी।
जरा सब्र कर लो भाई, हौसला करो, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन बाकी है। मरियम नवाज का वजीर आजम के दौरा कराची पर तंज, कहा आप अभी से हथियार फेंककर ऑपोजिशन की नशिस्त पर आ गए। लिखा कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया हम कहां से गुजर गए। हमजा शहबाज ने कहा अदम एतमाद जमा होते ही वजीर आजम बदजबानी, तज़हीक और बाजारी जबान पर उतर आए हैं, अब इनको हिसाब देना होगा। इक्तदार से महरूमी के खौफ ने वजीर आजम को बौखला दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बोली, आज भी वजीर आजम ने धमकियां दी, गुंडागर्दी करते रहे, इनकी तादाद पूरी है तो कल ही पार्लियामान का सेशन बुलाएं। ना गाली देने से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, नो कॉन्फिडेंस जो है, वो उसकी कामयाबी पर कोई असर पड़ेगा, ना आपकी धमकियां देने से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी पर कोई असर पड़ेगा, ना आपके इस तरह की जबान इस्तेमाल करने से, आपकी गुंडागर्दी से ये 3.5 साल हम लोगों ने सहा है। जो भी शहर और जमहूरियत और इस मुल्क के लिए बेहतर फैसला होगा वो एमक्यूएम को करना है। एमक्यूएम से ना किसी ने कांटेक्ट किया है इस हवाले से, ना एमक्यूएम को कोई जल्दी है। ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। हम जो भी फैसला करेंगे वो अपने अवाम, अपने वोटर्स, अपने शहर के हवाले से जो बेहतर फैसला होगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे। अदम एतमाद पर बात न हुई, मुत्तहिदा ने 2 बड़े मुतालबात जरूर रख दिए। इमरान खान कराची में मुत्तहिदा के आर्जी मरकज बहादराबाद का दौरा, वफाकी वज़रा भी साथ थे। एमकेएम ने बंद दफातर खोलने और लापता अफराद की बाजियाबी के मुतालबात सामने रखे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा एमकेएम के कई मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। वज़ीर आज़म बोले मुत्तहिदा ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया, ऑपोजिशन जमातें नाकाम होंगी। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मुलाकात में अदम एतमाद समेत किसी बड़े इशू पर बात नहीं हुई। आमिर खान बोले हुकूमती इत्तेहादी जरूर हैं मगर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से GDA क़यादत की भी मुलाकात। मुतहदा अफजल की जो जमातें हैं उनकी तरफ से मैंने आज दरख्वास्त की है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कल दाखिल हो चुकी है पार्लियामान में, तो उसमें आप हमारा साथ दें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो मौजूदा निज़ाम और हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद में जमात इस्लामी का साथ मांग लिया। ऑपोजिशन लीडर की सिराजुल हक से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने अदम एतमाद में हिमायत के लिए नए इंतखाबात करवाने की शर्त रख दी। कहा नए इलेक्शन के वादे की सूरत में ही जमात इस्लामी ऑपोजिशन का साथ देगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का PTI के अरकान से भी बात करने का ऐलान। कहा चाहते हैं ताज़ा मैंडेट के साथ अवाम की खिदमत की जाए, हुकूमत को आईनी तरीके से हटाकर अवाम के पास जाएंगे। सिराजुल हक बोले मौजूदा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत ने पानी के कतरे और हर लुकमे पर भी टैक्स लगा दिया। अदम एतमाद जमहूरियत का एक तरीकाकार है। शहबाज शरीफ की तजावीज़ पर मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। सियासी मंजरनामे में पल पल बदलती सूरत हाल, मेल मुलाकातें और राब्ते तेज तर। चौधरी शुजात हुसैन की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी से मुलाकात। अदम एतमाद, मौजूदा सियासी सूरत हाल और वज़ीर आज़म के बयानात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी और चौधरी सालिक भी मुलाकात में मौजूद। मुस्लिम लीग काफ का पहली बार ऑपोजिशन के साथ जाने का इंदिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को सूरत हाल से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, अगर आपके 15 से 20 अरकान टूट गए तो हम भी ऑपोजिशन के साथ जाने पर मजबूर होंगे। इत्तेहाद के मामलात में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आपके अरकान बिखर गए तो हम भी नई पॉलिसी बना सकते हैं।
पीटीआई अरकान असम्बली का वजीर आजम पर एतमाद, बुज़दार पर तहफ़्फ़ुज़ात। इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने उस्मान बुज़दार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, पंजाब पर गहरी नज़र है, सब कुछ इल्म में है, अदम एतमाद में अपोजिशन को बदतरीन शिकस्त देंगे। अरकान असम्बली ने वजीर आजम को यकीन दहानी कराई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हम आपका डट कर साथ देंगे। पंजाब में बैड गवर्नेंस से हुकूमत को परेशानी का सामना है। लाहौर, इस्लामाबाद और अब लंदन, मुल्की सियासत हर जगह गर्म। अलीम खान बरतानिया चले गए, जहांगीर तरीन समेत अहम मुलाकातें करेंगे। जराये के मुताबिक लंदन में जहांगीर तरीन और अलीम खान की अपोजिशन की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात का भी इम्कान है। अलीम खान के हामी टिकट होल्डर्स और पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास चंद रोज में होगा। फैसलाबाद और शेखुपुरा के 2 सूबाई वुज़रा का अलीम खान से राब्ता, मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पंजाब के वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक ने अलीम खान के साथ चलने से इनकार कर दिया, कहा मुश्किल वक्त में पार्टी नहीं छोड़ सकता। अख्तर मलिक ने 2 रोज पहले अलीम खान से मुलाकात की थी। तरीन ग्रुप ने बुज़दार को हटाने के लिए काफ लीग का साथ मांग लिया। 6 रुकनी वफ़द की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, माइनस उस्मान बुज़दार एजेंडे से आगाह कर दिया। कहा, बुज़दार को हटाने निकले हैं, हमारा साथ दिया जाए। लंदन से जहांगीर तरीन का भी स्पीकर पंजाब असम्बली से रब्ता। परवेज इलाही ने कहा, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद तमाम फैसले करेंगे। सूबे और अवाम की बेहतरी के लिए तरीन ग्रुप और परवेज इलाही का रब्ता जारी रखने पर इतफाक। उधर तरीन ग्रुप की अक्सरियत का वज़ीर आला के लिए अलीम खान का नाम तजवीज़ करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। अरकान ने कहा, अलीम खान 1 दिन पहले ग्रुप में आए हैं, वज़ीर आला कैसे नामज़द कर दें। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत भी अलीम खान का नाम मुस्तरद कर चुकी है। सियासी महाज गर्म, चौधरी परवेज इलाही भी सरगर्म। कल इस्लामाबाद जाने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ के अरकान कौमी असम्बली को भी बुला लिया गया। चौधरी शुजात हुसैन पहले ही शहर इलाहाबाद में सियासी मुलाकातों में मसरूफ हैं। परवेज इलाही भी अहम मुलाकातों का हिस्सा बनेंगे। मौजूदा सूरत हाल में तरीन ग्रुप अहम तरीन। मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत का तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से रब्ता। ज़राए के मुताबिक नून लीग का आला सतह का वफ़द तरीन ग्रुप से मुलाकात का ख्वाहिशमंद। नून लीग के टेलीफोनिक राब्ते के बाद तरीन ग्रुप ने भी मुशावरत शुरू कर दी। इस हवाले से लाहौर में इजलास होगा। उधर तरीन ग्रुप के रुकन सरदार खुरम लगारी ने माइनस उस्मान बुज़दार का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला के साथ खड़ा होने का ऐलान। शमशान बुखारी और सरदार आसिफ नकई की मलिक नुमान लंगड़ियाल और दीगर से मुलाकात। नुमान लंगड़ियाल ने कहा, वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं। तंग आकर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को माइनस करने की बात की। तहरीक इंसाफ का एक नाराज ग्रुप सरगर्म। लाहौर में चीना ग्रुप का इजलास, सियासी सूरत हाल पर गौर। पंजाब के हवाले से लाहे अमल और राब्तों का जायजा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक चीमा ने कहा, अदम एतमाद का मामला कौमी असम्बली का है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सूबे में अदम एतमाद आई तो बाहमी मुशावरत से फैसला करेंगे। हमारा किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब का नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वुज़रा की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा, अपोजिशन अदम एतमाद के खोदे गड़े में खुद गिरेगी। अदम एतमाद की तहरीक में कोई जान नहीं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले, आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 3 लोग बैठे थे, ये तीनों एक दूसरे को चोर और मजहब फरोश कहते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान इन एक्शन। राब्ते, मुलाकातें और दौरों में तेजी। इमरान खान कल लाहौर जाएंगे, वुज़रा भी साथ होंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें करेंगे। अरकान असम्बली से भी मिलेंगे। सियासी मामलात पर इजलास की सदारत करेंगे। फैसल वावजा की सीट पर पीपल्स पार्टी कामयाब। निसार खोड़ो सिंध से सेनेटर मुंतखब।
निसार खोड़ो ने 99 वोट हासिल किए। कुल 101 वोट डाले गए, 2 मुस्तरद हुए। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन का बायकॉट, तहरीक इंसाफ के 4 अरकान मुनहरिफ हो गए। तीनों रहनुमा सिंध असम्बली आए और निसार खोड़ो को वोट दिया। मुनहरिफ अरकान में दीवान सचल, असलम अबरू, शहरियार शर और करीम बख्श गबोल शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में असलम अबरू बरस पड़े, कहा पीटीआई कायद अपने अरकान असम्बली से मिलते हैं ना हाथ मिलाते हैं। पीटीआई अरकान असम्बली अपने कायद से तंग आ चुके हैं। पीटीआई अरकान सिंध असम्बली पीपल्स पार्टी को वोट देना चाह रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची, नॉन स्टॉप मुलाकातें, अरकान को अवाम से राब्ता मजबूत करने की हिदायत। कहा हुकूमत अवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह है। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से मुल्क में कीमतें बढ़ी। महंगाई के मनफी असरात से अवाम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। टारगेटेड सब्सिडीज और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे डिस्कशन किया जाएगा, बात की जाएगी, तो यकीनन एमकेएम के पास ये इसका जवाब मौजूद है। एमकेएम यकीनन एमकेएम की राब्ता कमेटी बाहमी मशावरत करेगी इनके जाने के बाद और फिर कोई हतमी फैसला करेगी। एमकेएम का बदलती सियासी सूरत हाल पर मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कहते हैं एमकेएम अपोजिशन जमातों से राब्तों में है। एमकेएम ने अब तक तहरीक अदम एतमाद की हिमायत या मुखालफत का फैसला नहीं किया। सियासी तब्दीली देखते हुए हम फैसले करेंगे। अदम एतमाद पर कारकुनान के जनरल वर्कर्स इजलास में राय लेंगे। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरिम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मौसम अली की अपीलें खारिज कर दी। एटीसी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। IMF को कहा है हाथ हौला रखें, अवाम पहले ही सड़कों पर हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क के सियासी हालात और आलमी हालात की वजह से कई मामलात दब गए। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही मगर बेहतरी ज़रूर हुई है। मुल्क में म्यूजिकल चेयर का ड्रामा हो रहा है। कराची के साथ ज्यादती करने वाले अब हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान अपना इख्तदार बचाने के लिए इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या किसी सियासतदान ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इस तरह मुलाकातें की? यूक्रेन में फंसे 232 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। PIA की खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। हवाई अड्डे पर जज्बाती मनाजिर, कई मुसाफिर सरजमीन पर कदम रखते ही आबदीदा हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।